नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। बात करें बिहार की तो बिहार में अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना है वो बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बात चल रहा है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि सम्राट चौधरी का जो अभी बुलडोजर वाला सीन है, जो कहा जाता है कि अब जो है सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा बन गए। एक तो वो चर्चा है, दूसरा चर्चा एक और आया था कि लालू प्रसाद यादव पे उन्होंने एक बयान दे दिया कि उनके जो संपत्ति है उस पे स्कूल बनेगी। उसके बाद जो है सम्राट चौधरी को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सम्राट चौधरी को एक बड़ा तोहफा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो सम्राट चौधरी को ये तोहफा मिलने जा रहा है वो नीतीश कुमार जी के जो बगल में है, जो जहाँ पे नीतीश कुमार जी का दफ्तर है उसके बगल में ही उनका दफ्तर बनने जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा खबर। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का जो ये गृह विभाग है, जो वो काम करते हैं, वो सबसे पहले जो अभी जो काम कर रहे हैं वो सरदार पटेल भवन में उनका काम चल रहा है, जहाँ पे वो अपना काम करते हैं। लेकिन इससे पहले जो वो विभाग जहाँ पे काम होता था वो मुख्य सचिवालय में ही होता था। लेकिन अब जो सम्राट चौधरी जी का जो अपना कार्य जो दफ्तर बन रहा है, कार्यालय बन रहा है उनका, अब वो कार्यालय जो है एक नया बन रहा है, और नया नहीं बहुत आलीशान बन रहा है, जहाँ पे हाईटेक भी कहा जा रहा है कि उनका जो अब ये दफ्तर होगा वो फुल्ली हाईटेक होगा, सारी सुविधाएं इसमें होगी। साथ ही नीतीश कुमार जी के दफ्तर के बगल में जो है इनका दफ्तर रहेगा। हम आपको बताते हैं पूरी खबर कि आखिर सम्राट चौधरी जी का ये जो दफ्तर है वो कहाँ बन बन रहा है और इनका दफ्तर जो है कब तक बन जाएगा। तो खबर में आप बने रहें। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का दफ्तर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर के बगल में शिफ्ट होने वाला है। गृह मंत्री के लिए नया हाईटेक ऑफिस तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री का नया दफ्तर हर सुविधा से लैस होगा। बिहार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दफ्तर का पता जल्द ही बदलने जा रहा है। सम्राट का नया दफ्तर मुख्य सचिवालय में शिफ्ट किया जाएगा। नए साल की शुरुआत से गृह मंत्री का दफ्तर यहीं से ही काम करेगा। फिलहाल राज्य का गृह विभाग सरदार पटेल भवन से काम करता है, लेकिन सरदार पटेल भवन के निर्माण से पहले गृह विभाग भी मुख्य सचिवालय में ही हुआ करता था। अब एक बार फिर गृह विभाग की वापसी मुख्य सचिवालय में होने जा रही है। आपको बता दें, गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन पहुंचकर पद संभाला था, जहां वर्तमान में गृह मंत्री का चैम्बर स्थित है। हालांकि सरदार पटेल भवन की मुख्य सचिवालय से अधिक दूरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब गृह मंत्री का चैम्बर मुख्य सचिवालय में ही तैयार किया जाएगा। इससे प्रशासनिक समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग का प्रभार था। कैबिनेट की बैठक भी मुख्य सचिवालय में ही होती थी और सरकार के अधिकांश बड़े फैसले यही लिए जाते हैं। अब आपको बता दें, ऐसे में गृह मंत्री का कार्यालय मुख्य सचिवालय में होना सरकार के कामकाज और सुगम बनाएगा। आगे हम आपको बता दें कि मुख्य सचिवालय में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए एक नया हाईटेक चैम्बर बनाया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग ने चैम्बर जो बन रहा है वो अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली है और निर्माण कार्य तेजी से जारी है। दो मंत्रालयों के स्थान जो है मिलाकर गृह मंत्री का यह नया चैम्बर तैयार किया जा रहा है। चैम्बर की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 19 फीट होगी। इसके साथ ही एक बड़ा और आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि जो सम्राट चौधरी है उनका जो दफ्तर का पता है वो बहुत जल्द ही बदलने वाला है। सम्राट चौधरी अब नए साल में नए दफ्तर में मौजूद रहेंगे, जहां पे बगल में सीएम जो नीतीश कुमार है उनका भी दफ्तर होगा। तो इससे इस ये चैम्बर बनने से, ये दफ्तर बनने से कहा जा रहा है कि काम काज में और तेजी होगी। साथ में हम आपको बता दें, जिस चैम्बर को अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए तैयार किया जा रहा है वह पहले बिहार के डीजीपी का चैम्बर हुआ करता था। मुख्य सचिवालय में शिफ्ट होने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन नजदीक रहेंगे, जिससे प्रशासनिक तालमेल बेहतर होगा। इसके साथ ही गृह सचिव भी एक बार फिर मुख्य सचिवालय में ही बैठेंगे। अब देख सकते हैं सम्राट चौधरी को नया दफ्तर मिल रहा है। अब ये दफ्तर मिलने से ये अब मुमकिन है कि नीतीश कुमार जी का जो दफ्तर है, सीएम नीतीश कुमार का, वो दफ्तर और सम्राट चौधरी का दफ्तर आसपास रहेगा। आसपास रहने के बाद मानना माना जा रहा है कि अब जो है वो काम काज में तेजी होगी। अब कोई भी काम जो है वो जल्द होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जो दूरी था सम्राट चौधरी का और वो जो विभाग का जो दफ्तर है उसका जो दूरी था वो कम हो जाएगा, जिसके बाद जो है काम काज में तेजी होगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अब
कौन से दिन सम्राट चौधरी अपने नए दफ्तर में प्रवेश करते हैं, कब अब उस दफ्तर का उद्घाटन होता है। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।